डार्क हेवन के औद्योगिक शहर के बाहरी इलाके में एक भूमिगत बर्फ भंडारण सुविधा दशकों से वीरान पड़ी थी। मूल रूप से खाद्य संरक्षण के लिए निर्मित इमारत को अचानक बंद कर दिया गया था और अफवाहें फैल गईं कि नीचे कुछ अंधेरा और भयावह छिपा हुआ है। हालांकि शहर में किसी ने भी जांच करने की हिम्मत नहीं की। यानी लंबे समय से परित्यक्त संरचनाओं के प्रति आकर्षण रखने वाले एक दृढ़ शहरी खोजकर्ता ओलिविया मोरो ने ठंड का सामना करने और इसके रहस्यों को उजागर करने का फैसला किया। अपनी टॉर्च और थर्मल जैकेट से सुसज्जित ओलिविया ने सुविधा में प्रवेश किया। वह ठंडी खामोशी पर आश्चर्यचकित थी, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी उसके सामने फैले विशाल बर्फीले अंधेरे में डूबी हुई महसूस हुईं। जैसे ही वह निचले स्तर की ओर जाने वाली सीढ़ी से नीचे उतरी, तापमान तेजी से गिर गया। हवा में एक अजीब धातु जैसी गंध थी। ठंड से लदी दीवारों पर निशान थे, अजीब खरोंचें और गड्ढे, जैसे कि किसी चीज ने अपना रास्ता बना लिया हो या अंदर। जैसे ही ओलिविया ने आगे बढ़ना जारी रखा, उसकी टॉर्च ने आगे कुछ चमकती हुई चीज पकड़ी। कोने में एक शीशे जैसी बर्फ की आकृति बैठी थी, जिसका आकार ऐसा था मानो चीख के बीच में जमी हुई हो। वह अपनी मुड़ी हुई विशेषताओं के यथार्थवाद से आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाने लगी। यह एक आदमी जैसा लग रहा था। उसका चेहरा अनंत भय से जमा हुआ था। बाहें बाहर की ओर फैली हुई थीं, उंगलियां हवा में थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि यह संभवतः पूर्व रोमांच चाहने वालों द्वारा डराने की रणनीति के रूप में छोड़ी गई कलाकृतियां थीं। भीतर ही भीतर ओलिविया के कदम बर्फीली आकृतियों से सजी दीवारों पर गूंज रहे थे। वह जितनी गहराई में गई, ये आकृतियां उसके रास्ते में उतनी ही करीब आती दिखीं। प्रत्येक ने तेजी से हताश इशारों में तस्वीरें खिंचवाईं। यह परेशान करने वाला लग रहा था, फिर भी किसी चीज ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया, बावजूद इसके कि उसकी मोटी जैकेट से अब कड़कड़ाती ठंड रिस रही थी। अचानक ओलिविया की टॉर्च चमकी और बुझ गई। उसने उसे अपने हाथ पर मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि ठंड अधिक हो गई है, जिससे वह अपनी जगह पर जम गई है और गलियारे से नीचे कदमों की हल्की हल्की गूंज सुनाई दे रही है। उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ गई जब उसे एहसास हुआ कि पद चिन्ह उसके नहीं थे। जैसे जैसे कदम करीब आ रहे थे, उसके दिल की धड़कन उसके सीने में गड़गड़ाने लगी। एक गहरी ठंडक उसके कंधों पर फैल गई, जो उसकी हड्डियों में धंस रही थी। उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। उसे महसूस हुआ कि कोई चीज जोर जोर से सांस ले रही है। आवाज इतनी धीमी थी कि ठंडी हवा उसे लगभग निगल ही रही थी। हताशा में ओलिविया पीछे हट गई। उसका कंधा जमी हुई आकृतियों में से एक पर पड़ गया। वह आकृति भयभीत होकर उसकी आंखों के सामने पिघलने लगी। बर्फ पिघल गई, जिससे नीचे का चेहरा और अधिक दिखने लगा। पीली बेजान आंखें, फैली हुई रक्तहीन त्वचा, और फिर उसका मुंह खुला, जिससे एक धीमी भयानक कराह निकली। जैसे ही अन्य आकृतियां एक एक करके पिघलना शुरू हुईं, इसकी प्रतिध्वनि जमे हुए हॉल में गूंजने लगी। ओलिविया लड़खड़ाकर वापस आ गई। उसका हाथ बर्फीले फर्श पर पड़ा। अब पानी से चिकना हो गया था, जैसे कि पूरी सुविधा पिघल रही हो। दीवारें धड़कने लगीं, हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहटें भरने लगीं, और फिर जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, पिघला हुआ फर्श फिर से जम गया, जिससे वह अपनी जगह पर जम गई। उसके आसपास की हवा का तापमान हड्डियों को ठंडा करने वाला हो गया, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पीछे से एक आवाज गूंजी, लगभग अश्रव्य लेकिन निर्विवाद रूप से। यह प्राचीन, गहरा और ठंडा था। रहने के लिए एक और, हमेशा के लिए जमे हुए। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक चमक उठी, लेकिन वह केवल बर्फ में अपना प्रतिबिंब देख सकती थी। उसका चेहरा डर से जम गया था, जो उसके सामने आए लोगों से मेल खा रहा था।